अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ज्यादा पूजा कर दूंगा तो भोलेनाथ मेरे को ज्यादा दे देंगे, चक्कर में मत रहना। रावण ने कर ली थी, वो तो 10 माथे चढ़ा कर आ गया, 10 मस्तक चढ़ा दिए उसने, काट काट के बोले 1, बोले 2, अपन तो गिन रहे खाली इलायची और वो काली मिर्ची के दाने, अपन उसमें खुश है। बोले सुन लेंगे भोलेनाथ। देख बहुत सीधी बात, श्रद्धा आस्था विश्वास बहुत अलग विषय है, लेकिन किसी को ऐसा लगता है अगर कि खाली इससे बात बन जाएगी, ऐसा हो सकता है? कतई नहीं हो सकता ऐसा। इससे बात नहीं बनेगी, इससे मानसिकता बनेगी। हम भोलेनाथ से जुड़ रहे हैं, पर ये कभी मत कहना कि ऐसा करने से हमें फल मिल रहा है, क्योंकि इसके कारण आप अपने ईश्वर पर कहीं ना कहीं उनको सवालों में ला रहे हो कि मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास काली मिर्ची खरीदने के पैसे नहीं है तो क्या भोलेनाथ उसके नहीं है? अगर उसके पास शहद खरीदने के पैसे नहीं है तो क्या उसके पास भोलेनाथ नहीं है? अगर किसी के पास टाइम नहीं है कि वो इतना ये इतना ध्यान ना रख सके, मतलब एक एक कदम इधर से जल चढ़ाएंगे तो ऐसा, इधर से चढ़ाएंगे तो ऐसा। हमारे बूढ़े दादा दादी अनपढ़ थे, वो कुछ नहीं आता था उनको, लेकिन उसके बावजूद भी आज का बड़े से बड़ा पंडित और विद्वान वैसी पूजा नहीं कर सकता जैसे आपके दादा दादी किया करते थे, क्योंकि सच्ची श्रद्धा और भावना से काम होता था। उनको नहीं पड़ती थी जरूरत, हमारी भी नहीं पड़ती थी जरूरत। आप लोगों के दादा परदादा आप याद कीजिए वो समय, किसको सुनने गए, वो कहां से आए? ये आज से थोड़ी, ये तो आपके दादा परदादा करके चले गए, हमने छोड़ दिया इसको बीच में। लेकिन मेरा बहुत सीधा निवेदन है आपसे कि 1 लोटा जल हर समस्या का हल, लेकिन कब? जब मन में ना भरा हो छल, तब मिलेगा फल। अगर मन में भरा है छल कि सासू माँ उधर पानी के लिए तरस रही है और मैं सोमवार पर सोमवार जल चढ़ा रहा हूँ, उधर नंदी को पीने को पानी नहीं दिया कभी, पर मैं खूब नहला रहा हूँ, नहीं मतलब सीधी बात है ना, मन अच्छा होना चाहिए। तो आप क्या बात कर रहे हो? आप अगर गलती से भी शंकर जी पे जल चढ़ जाए तो शिवरात्रि पर एक शिकारी का उद्धार हो जाता है, तो क्या वो भगवान इतना ध्यान रखेंगे, इतनी गौर करेंगे कौन कैसे क्या क्या चढ़ा रहा है? नहीं, वो तो केवल ये देखते हैं कि तू आ रहा है, तेरा आना जरूरी है, चढ़ाना देना अर्पित करना ये तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले तेरा मन अच्छा होना चाहिए। अगर मन अच्छा नहीं है ना तो रावण की तरह जल तो क्या, तू शीश भी चढ़ा दे तो भी राम के सामने तेरी विजय होने वाली नहीं है। तब भी मैं राम के पक्ष में हूं, ये बहुत बारीक बात है, तब भी मैं राम के पक्ष में हूं, क्योंकि क्या किया? केवल निर्मल मन। मैं आधी चौपाई आती है, आधी भूल जाती हूँ, अगली पंक्ति पूरी कीजिएगा। रामचरितमानस क्या कहती है? कहाँ मिलते हैं भगवान, क्यों अंतर्यामी है भोलेनाथ? बाबा कहते हैं हरि व्यापक, आधी आधी आती है मुझे, आधी भूलती जा रही हूं मैं, याद करो जरा। सर्वत्र समान, न किसी से कम न किसी से ज्यादा, एक समान हो आप उनके लिए। सब ईश्वर एक रूपता का नाम है। और कैसे प्रकट होता है? वही तो नहीं याद आ रहा, फिर से गाइएगा मेरे साथ। प्रेम ते प्रकट होई में, इतनी सी बात है बस, इतने से। हरि व्यापक, हर जगह समान है और कम ज्यादा नहीं है। पत्ते पत्ते में, कंकर कंकर में, धरती में, आसमान में, सूरज की कांति से लेकर गंगा की शांति तक। मैं बिना प्रमाण के एक भी शब्द व्यासपीठ से बोलूंगी नहीं। लिख लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय 7वां श्लोक। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्टाणी इंद्रियाणी। गीता के जानकार लोग ध्यान देंगे, क्या बात है। अगर नहीं भी गीता अगर साथ में लाए हो तो लिख लो और पढ़ना जरूर। नहीं भी हो तो मोबाइल में एप्लीकेशन में डाउनलोड करो और पढ़ो जरूर। गीता पढ़ना शुरू करो आप। श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय 7 से लेकर 13 श्लोक पढ़िए केवल। मैं तो केवल इतनी बात कर रही हूँ, आप 7वें से लेकर 12वां वाला तो कमाल का है, पर आप 7वां श्लोक पढ़िए। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। कौन हूं मैं? मन शस्त्राणी इंद्राणी। प्रकृति जिसका प्रकृति स्थानी कर्षति। मैं पत्ते से लेकर के अग्नि की ज्वाला से लेकर के सूरज की कांति से गंगा की शांति तक मैं ही हूँ। शुकताल के पत्ते में भी हूँ और नर्मदा के कंकर में भी मैं ही हूँ, समान रूप में हूँ। वो अंतर्यामी भोलेनाथ जाग गए। बोलिए भोलेनाथ की